और लंबे अरसे तक जागरूकता से प्रयास करना है। साथियों, बीते कुछ समय में ये बात सही है कि देश में एक्टिव केस कम होने शुरू हुए हैं। आप भी अपने जिले में अनुभव करते होंगे कि 20 दिन पहले जो एकदम से आपके ऊपर प्रेशर आया था, अब आपको भी काफी महसूस होता होगा बदलाव। लेकिन आपने इन 1.5 सालों में ये अनुभव किया हुआ है कि जब तक ये संक्रमण माइनर स्केल पर भी मौजूद है, तब तक चुनौती बनी रहती है। कई बार जब केस कम होने लगते हैं तो लोगों को भी लगता है कि अब चिंता की बात नहीं, वो तो चला गया। लेकिन अनुभव दूसरा है। टेस्टिंग और डिस्टेंसिंग जैसे मेजर्स को लेकर लोगों में गंभीरता कम न हो, इसके लिए सरकारी तंत्र, सामाजिक संगठन, जनप्रतिनिधि, इन सबके बीच में एक सामूहिक जिम्मेवारी का भाव हमें पक्का करना होगा। और प्रशासन की जिम्मेवारी और बढ़ जाती है। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जैसे मास्क पहनना, हाथ धुलना, जब इनमें कोई कमी नहीं आती, आपके जिलों में, आपके जिलों के बाजारों में, गांवों में कम से कम होने के बाद भी लोग सभी दिशा निर्देशों का पालन करते हैं, तो ये कोरोना से लड़ाई में बहुत मदद करता है। स्थितियों पर लगातार नजर रखने से जिले के सारे प्रमुख विभागों, जैसे पुलिस का विभाग हो, साफ सफाई की बात हो, इन सारी व्यवस्थाओं का, इनके बीच में बेहतर तालमेल और प्रभावी परिणाम स्वाभाविक रूप से निकलने लगते हैं। मुझे आपके कई जिलों से इस रणनीति पर काम करने के रिजल्ट्स की जानकारी मिलती रही है। इन जगहों पर आपने वाकई बड़ी संख्या में लोगों का जीवन बचाया है। साथियों, फील्ड में किए गए आपके कार्यों से, आपके अनुभवों और फीडबैक से ही प्रैक्टिकल और इफेक्टिव पॉलिसीज बनाने में मदद मिलती है। टीकाकरण की रणनीति में भी हर स्तर पर राज्यों और अनेक स्टेक होल्डर से मिलने वाले सुझावों को शामिल करके आगे बढ़ाया जा रहा है। इसी क्रम में स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से 15 दिन के टीकों की उपलब्धता की जानकारी राज्यों को दी जा रही है। वैक्सीन सप्लाई टाइमलाइन की स्पष्टता होने से टीकाकरण से जुड़े मैनेजमेंट में आप सभी को और आसानी होने वाली है। मुझे विश्वास। तो यहाँ पर आपने सुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जो कि संवाद कर रहे हैं तमाम राज्यों के डीएम के साथ। मैनेजमेंट को बरकरार रखने के लिए संवाद किया गया। और अब बात करेंगे अगली खबर की। देहरादून से बड़ी खबर है, सीएम तीरथ सिंह रावत के आज का कार्यक्रम। चक्राता के बिजनाड़ में बादल फटा, 3 लोग घायल, आसपास के लोग राहत बचाव कार्य में जुटे। पशु और मवेशी भी मलबे के नीचे दबे। मौसम विभाग की ओर से रेड अलर्ट जारी। केदारनाथ समेत पूरे रुद्रप्रयाग जिले में बारिश का कहर। मूसलाधार बारिश का सिलसिला हुआ शुरू। चारधाम समेत राज्य के ज्यादातर इलाकों में बारिश। बद्रीनाथ और केदारनाथ की चोटियों पर हिमपात। अगले 18 से 24 घंटे उत्तराखंड के कई हिस्सों में बारिश।
उत्तराखंड में दिख रहा है सौक्ते का असर। चक्राता के बिजनौर में बादल फटा, 3 लोग लापता। वहीं उत्तराखंड में लगातार सौक्ते तूफान का असर देखने को मिल रहा है। मौसम में भारी बदलाव देखा गया है। चक्राता के बिजनौर में बादल फटने से 3 लोग लापता बताए जा रहे हैं। आसपास के लोग राहत बचाव कार्य में जुटे। पशु और मवेशी भी मलबे के नीचे दबे। और इसी बीच देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। सीएम तीरथ सिंह रावत के आज का कार्यक्रम। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह पहुंचे सचिवालय। सचिवालय में शासकीय कार्य निपटाएंगे मुख्यमंत्री। दोपहर 2 बजे सीएम तीरथ सिंह रावत पहुंचेंगे बीजापुर सेफ हाउस। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत पहुंचे सचिवालय। सचिवालय में शासकीय कार्य निपटाएंगे मुख्यमंत्री। दोपहर 2 बजे सीएम तीरथ सिंह रावत पहुंचेंगे बीजापुर सेफ हाउस। बीजापुर सेफ हाउस में शासकीय कार्य निपटाएंगे मुख्यमंत्री। देहरादून से बड़ी खबर। सीएम तीरथ सिंह रावत के आज का कार्यक्रम तय। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत सचिवालय पहुंचेंगे। वहां पर कई कार्यों को आज निपटाया जाएगा। सचिवालय में शासकीय कार्य निपटा रहे हैं लगातार मुख्यमंत्री। दोपहर 2 बजे सीएम तीरथ सिंह रावत पहुंचेंगे बीजापुर सेफ हाउस। और इसके बाद अगली खबर मसूरी से है। देहरादून रोड पर गलौगी के पास दरक रहा है पहाड़। मसूरी से बड़ी खबर। देहरादून रोड गलौगी के पास दरक रहा है पहाड़। लोक निर्माण विभाग की जेसीबी मौके पर पहुंची। भारी बारिश और पहाड़ दरकने से मार्ग खोलने में दिक्कत। लगातार हो रही बारिश बढ़ा रही है मुसीबत। मसूरी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देहरादून रोड गलौगी के पास दरक रहा है पहाड़। लोक निर्माण विभाग की जेसीबी मौके पर पहुंची है। साथ ही भारी बारिश और पहाड़ दरकने से मार्ग खोलने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं किस तरह से पहाड़ दरकने की स्थिति यहां पर दिखाई दे रही है, जिसको मौके पर संभालने के लिए लोक निर्माण विभाग की जेसीबी पहुंची है। साथ ही साथ स्थितियों को संभालने का प्रयास किया जा रहा है। आपको बता दें कि भारी बारिश और पहाड़ दरकने से मार्ग खोलने में भी खासी दिक्कतों का सामना लोक निर्माण विभाग को करना पड़ रहा है। लगातार हो रही बारिश कार्य में मुसीबतें भी बढ़ाने का काम कर रही है। और इसके बाद हरिद्वार से बड़ी खबर है। नहीं थम रहे कोरोना के मामले। हरिद्वार से बड़ी खबर। नहीं थम रहे कोरोना के मामले। पथरी थाना क्षेत्र के इब्राहिमपुर गांव में कोरोना विस्फोट। गांव में 137 लोग कोरोना से मिले संक्रमित। अभी तक आधे गांव की हुई है जांच। स्वास्थ्य विभाग अभी आधे गांव की कर पाया है जांच। गांव में कोरोना का डर, घरों में दुबके ग्रामीण। गांव को स्वास्थ्य विभाग ने कंटेनमेंट जोन किया घोषित। स्वास्थ्य विभाग ने मरीजों को कोरोना किट कराई मुहैया। और इसी बीच मसूरी से बड़ी खबर है। उत्तराखंड सहित पूरे प्रदेश में झमाझम बारिश। मसूरी से खबर है। उत्तराखंड सहित पूरे प्रदेश में झमाझम बारिश। बारिश के चलते मसूरी देहरादून मार्ग बंद। पहाड़ों की रानी मसूरी में बारिश से लोगों में बढ़ी मुश्किलें। जबरदस्त ठंड ने दी दस्तक। लोगों ने निकाले गर्म कपड़े। मई के महीने में दिसंबर जितनी ठंड का एहसास
मौसम विभाग की भविष्यवाणी हुई सटीक। 2 दिन के अलर्ट का किया गया था ऐलान। साथ ही साथ उत्तराखंड सहित पूरे प्रदेश में झमाझम बारिश की तस्वीर भी आप देख पा रहे हैं। उत्तराखंड सहित पूरे प्रदेश में झमाझम बारिश लगातार हो रही है। बारिश के चलते मसूरी देहरादून मार्ग को बंद कर दिया गया है। साथ ही साथ और इसके बाद भगवानपुर से खबर है, बारिश और तेज हवाओं से तापमान में गिरावट। भगवानपुर से बड़ी खबर, बारिश और तेज हवाओं से तापमान में गिरावट। बारिश होने से किसानों के भी खिले चेहरे। खरीफ की फसल के लिए वरदान है ये बारिश। मौसम विभाग का पूर्वानुमान हुआ सच। बारिश और तेज हवाओं से तापमान में गिरावट। लगातार बारिश होने से किसानों के चेहरे खिले। बताया जा रहा है कि खरीफ की फसल के लिए ये बारिश वरदान साबित हो रही है। ऐसे में किसानों के बीच खुशी का माहौल। साथ ही साथ आपको बता दें, मौसम विभाग ने पूर्वानुमान लगाया था, पहले ही अलर्ट जारी किया था, जो कि सटीक साबित हुआ। और इसके बाद चमोली से बड़ी खबर है, बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर गोदरा उफान पर। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर बाल बाल बची चालक की जान। लगातार बारिश के चलते पड़गासी, पटूडी, ललामबगढ़ के परिवारों में दहशत। प्रशासन लगातार रख रहा है नजर। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर गदेरा उफान पर और बुलेटिन में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस लौटते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपनेपन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। मिलेगा हर समस्या का समाधान। विवाह में बाधा, जीवन में वास्तु शास्त्र का प्रभाव, शिक्षा में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, कारोबार में आने वाली हर बाधा का, जिंदगी में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, नौकरी में बाधा। देखिए हर समस्या का समाधान लाइव विद आचार्य लंकेश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद बात करेंगे अगली खबर की। और अगली खबर में बर्फबारी के चलते उत्तराखंड में लगातार
गंगोत्री और यमुनोत्री मार्ग किया गया था। उसको दृष्टि करते हुए जिलाधिकारी महोदय द्वारा दिए गए निर्देश क्रम सभी विभागों को अलर्ट किया गया है कि जनपद में कल शाम से लगातार हो रही बारिश से अधिकतम बारिश जो है 75 mm हुई है और जनपद में यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग कोसाला, छटांगा और कुतनौर के पास अवरुद्ध है। इसके अलावा धरासू बैंड पर यमुनोत्री राष्ट्रीय मार्ग है, उससे नीचे भी पत्थर गिरे हैं जिससे गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग भी अवरुद्ध हुआ है। उसमें त्वरित गति से कार्रवाई चल रही है, लगातार अभी भी बारिश हो रही है और हमारे रतुड़ी से अभी मार्ग बंद है जिसमें BRO तथा NH को निर्देशित किया गया जिलाधिकारी महोदय द्वारा कि वो तत्काल मार्ग सुचारू करें और अभी मौके पर काम चल रहा है। और इसके अतिरिक्त जनपद में अन्य मार्ग सुचारू हैं और अभी भी जैसे बारिश हो रही है तो समझते हुए निर्देशित किया गया कि वो अलर्ट रहें और ऐसी स्थिति में त्वरित कार्रवाई करें। तो लगातार आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, बर्फबारी होने से यमुनोत्री गंगोत्री मार्ग बाधित, उस पर कार्रवाई की जा रही है। लोक निर्माण विभाग की JCB मौके पर पहुंच चुकी है और रास्ते से पत्थर और मलबा हटाने का प्रयास किया जा रहा है। और उसके बाद अगली खबर देहरादून से है, जहां हरक सिंह रावत ने बड़ा फैसला लिया है। पूरे प्रदेश में 530 आयुर्वेदिक चिकित्सालय हैं। इनमें से 330 चिकित्सालयों में अपने भवन शेष किराए के भवन में चलते हैं। 300 चिकित्सालयों में 10 बेड लगाने का फैसला लिया गया है, जिसमें से 5 बेड ऑक्सीजन के बेड होंगे जबकि 5 सामान्य होंगे। साथ ही कर्मचारियों के पदों पर भी बढ़ोतरी होगी। 2 चिकित्सकों की भी सभी चिकित्सालयों में भर्ती होगी। इससे 24 घंटे ये चिकित्सालय खुलेंगे। गाँव के लोगों को राहत मिल सकेगी, उसको लेकर वित्त सचिव से बात हो चुकी है। इसके लिए पदों का सृजन के साथ ही ऑक्सीजन की व्यवस्था के लिए धनराशि उपलब्ध कराने के निर्देश दे दिए गए हैं। और क्या कुछ कहा है उन्होंने, आपको सुनाते हैं। को देखते हुए आज हमने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है कि हमारे पास पूरे प्रदेश के अंदर 550 आयुर्वेदिक चिकित्सालय हैं, जिनमें लगभग 350 चिकित्सालयों में हमारे अपने भवन हैं। शेष चिकित्सालय किराए पे चलते हैं। तो हमने आज एक निर्णय लिया है कि जो 300 हमारे चिकित्सालय हैं, उन सारे चिकित्सालयों को 10 बेड में हम तब्दील करेंगे, जिनमें 5 बेड अनिवार्य रूप से ऑक्सीजन के बेड होंगे, 5 बेड सामान्य होंगे। अब तक इनमें केवल एक आयुर्वेदिक चिकित्सक का पद, एक फार्मासिस्ट का पद, एक वार्ड बॉय का पद सृजित है। इन सभी चिकित्सालयों में 300 सब में दो चिकित्सक की तैनाती की जाएगी, जिससे कि 24 घंटे, अब तक ये केवल 8 घंटे ये चिकित्सालय खुलते हैं और इनमें एक ही चिकित्सक होता है। अब 24 घंटे ये चिकित्सालय हमारे खुलेंगे। इसका निर्णय आज हमने लिया है। एम्स ऋषिकेश में ब्लैक फंगस के कुल 42 केस आ चुके हैं, जिनमें से अभी तक उपचार के दौरान एक महिला सहित 2 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जबकि ऋषिकेश निवासी 81 वर्षीय महिला को उपचार के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। कुल 42 मरीजों में से 39 मरीज अभी अस्पताल में है। 21 लोगों की सर्जरी होना बाकी है। कुल मरीजों में 21 उत्तराखंड और शेष 21 उत्तर प्रदेश के हैं। खबर कोटद्वार से है, जहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व शिक्षा मंत्री नरेंद्र सिंह भंडारी का हृदय गति रुकने से निधन हो गया। बलभद्रपुर स्थित अपने आवास पर देर रात उन्होंने अंतिम सांस ली। वहीं कांग्रेस की तिवारी सरकार में 2002 से 2007 तक शिक्षा मंत्री रह चुके स्वर्गीय भंडारी कांग्रेस अनुशासन समिति के अध्यक्ष भी रहे।
उत्तराखंड में वैक्सीनेशन की रफ्तार धीमी पड़ चुकी है। वैक्सीनेशन के सेंटर्स में वैक्सीनेशन की ड्राइव प्रभावित है। 45 वर्ष से ऊपर वाले उत्तराखंड में लगभग 27 लाख लोग हैं, जिनमें से लगभग 5.5 लाख लोग पूरी तरह से वैक्सीनेटेड हो चुके हैं। वहीं 21 लाख लोगों को वैक्सीन की सिर्फ पहली डोज मिली है। जरूरत के हिसाब से बहुत कम वैक्सीन उत्तराखंड को उपलब्ध हो पा रही है। ऐसे में उत्तराखंड में वैक्सीन सेंटर प्रभावित दिखाई दे रहे हैं। वहीं डीजी हेल्थ ने वैक्सीनेशन को लेकर जानकारी देते हुए बताया कि कल उत्तराखंड को 1 लाख वैक्सीन की डोज मिली है। उन्होंने कहा है कि केंद्र से जैसे जैसे वैक्सीन की डोज मिलेगी उसी के हिसाब से लोगों को वैक्सीनेशन कराया जाएगा। डीजी हेल्थ का ये भी मानना है कि जरूरत के हिसाब से वैक्सीन कम है और रफ्तार धीमी हुई है। यहाँ तक बात करें तो 27 लाख टारगेटेड पीपल थे 45 से अबव, और लगभग उसमें जो है फुल्ली वैक्सीनेटेड 5.5 लाख लोगों को लग चुका है। और उसी में से जिसको हम फुल्ली वैक्सीनेटेड कहेंगे 2 डोजेस, और लगभग 21 लाख लोगों को फर्स्ट डोज लग चुकी है। तो लगभग हमारे अभी ऐसे 18 लाख लगभग कहेंगे कि जिनको सेकेंड डोज लगनी है। अदरवाइज पार्शली जिसको वैक्सीनेटेड कहेंगे तो लगभग 21 लाख लोगों को लग गया। चमोली जिले में बुधवार को 3 से 63 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। स्वास्थ्य विभाग ने सभी संक्रमितों का इलाज शुरू कर दिया है। गैरसैंण, जोशीमठ, कर्णप्रयाग ब्लॉक के कई गांव वायरल बुखार की चपेट में हैं। इस खबर को के न्यूज इंडिया पर भी प्रमुखता से दिखाया गया। कर्णप्रयाग ब्लॉक का जस्यारा कंडारा गांव को कंटेनमेंट जोन बनाया गया। वहीं गोपेश्वर स्थित जिला अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट का संचालन भी अपने घर में रहे और अपने परिजनों से भी न मिले। लगातार 2 दिनों से हो रही बारिश के चलते मौसम में बदलाव दिखाई देने लगा है। मई माह में होने वाली बारिश से उत्तराखंड पहाड़ी इलाकों सहित तराई क्षेत्रों में भी सभी जगह जनजीवन अस्त व्यस्त दिखाई दे रहा है। वहीं इस मौसम का बदलाव के कारण ताउते तूफान को माना जा रहा है। और अब बात करेंगे अगली खबर की। विश्वविख्यात केदारनाथ धाम में 2 दिनों से बारिश और बर्फबारी लगातार हो रही है। केदारनाथ की चोटियों ने एक बार फिर से बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है। लगातार 2 दिनों से हो रही बारिश के कारण केदारनाथ धाम में चल रहे सभी प्रकार के पुनर्निर्माण कार्य भी ठप पड़ गए हैं। केदारनाथ धाम के अलावा संपूर्ण रुद्रप्रयाग जनपद में बारिश के चलते ठंड बढ़ गई है। मई जैसे गर्मी वाले महीने में जनवरी की ठंड का एहसास हो रहा है। वहीं केदार घाटी में मौसम की करवट लेने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी व निचले क्षेत्रों में दिन भर बारिश होने से तापमान में भारी गिरावट महसूस की गई, जिससे सीमांत क्षेत्रों के लोग घरों में कैद होने को विवश हो गए। केदार घाटी में विगत कई दिनों से हो रही बेमौसमी बारिश के चलते प्रकृति की छटा पर निखार आने के साथ प्राकृतिक जल स्रोतों के जल स्तर पर भी वृद्धि देखी जा रही है। मगर बेमौसमी बारिश से काश्तकारों के साथ ही धान व मुनगा की फसलों को नुकसान पहुंचने की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। इधर उच्च हिमालयी क्षेत्रों में हो रही बारिश के बाद मनकीरानंद अलकनंदा का जल स्तर बढ़ा है। मौसम विभाग की भविष्यवाणी के बाद रुद्रप्रयाग जनपद में 2 दिन से लगातार बारिश बनी हुई। हल्की बारिश शुरू हो चुकी है और चारों तरफ बिल्कुल धुंध मचा हुआ है बारिश का। और इस बारिश से कुछ सर्दी लोग महसूस कर रहे हैं। फिर से कम्बलें बाहर निकल गई हैं, गर्म कपड़े शुरू हो गए हैं। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा मैं कि जहाँ जब से ये दूसरा लॉकडाउन शुरू हुआ तो एक तो लॉकडाउन ने मार दिया, ऊपर से यहाँ 12 बजे बाद 2 बजे बाद जो है बारिश ने जो है लोगों को जीना मुश्किल कर दिया। तो बारिश हो रही है, जिससे तो हमारा तो ये मानना है ये किसानों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। और कुछ परेशानियाँ होती हैं, जब सूखा पड़ा था, जब 9 महीने तक सूखा रहा, तब भी तो लोग जी रहे थे। तब तो हम लोग ये कह रहे थे कि साहब हमारे साथ अन्याय हो गया, हमारे साथ भगवान भी रूठ गया। और अब बारिश हुई है तो ये तो जो आज 2-3 दिन से हो रही है, ये तो जो ये चक्रवाती तूफान चल रहा है उसके कारण है। मौसम विभाग की भविष्यवाणी के अनुसार लगातार 2 दिन से हो रही राजधानी में बारिश से काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन वहीं पुलिस के जवान लगातार कोरोना की जंग लड़ने के लिए भी इसको पछाड़ते हुए अपनी जंग लड़ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि बारिश में उत्तराखंड पुलिस के जवान दिन हो या रात 24 घंटे घर से बेवजह निकलने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। बारिश हो रही है लेकिन
चेकिंग के जो हमारे पॉइंट हैं सारे सभी लगातार 24 आवर चालू हैं। लोगों से अभी भी यही अपील की जा रही है, आप बिना वजह बाहर ना निकले। अगर किसी को आवश्यक ही है तो तभी बाहर निकले। तो आज जैसे बारिश का मौसम है तो 2 व्हीलर बहुत कम चल रहे हैं, 4 व्हीलर ज़्यादा चल रहे हैं, तो इसीलिए चेकिंग लगातार जारी है। अगर कोई इसमें भी कोई अनावश्यक रूप से घूमता हुआ या बाहर निकलता हुआ पाया जा रहा है, इसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, चालान किए जा रहे हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। नमस्कार।